अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में है। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी पास्ट परफेक्ट टेंस की, और ये आज उसी का नेक्स्ट पार्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, एक चीज़ है जो मैं टेंस स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता चुका था कि अगर आप YouTube चैनल को विज़िट करें स्कूल के, तो वहाँ पर प्रेजेंट के चारों टेंसेस की, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस की वीडियो वहाँ पे पड़ी हुई है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस की वीडियो आप प्रेजेंट की वहाँ से भी देख सकते हैं, और पास्ट की परफेक्ट कंटिन्यूस की वीडियो यहाँ से देखनी है आपने। अब ये रिकमेंड करने की वजह क्या है कि यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट है ना सिंस और फॉर का, यहाँ पे बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं इस टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस और ई एस के कॉन्सेप्ट में जहाँ पे एस लगना है वहाँ पे ई एस लगाते हैं, जहाँ पे नहीं लगना वहाँ पे लगा देते हैं, जहाँ पे लगना है वहाँ पे लगाते ही नहीं हैं। वो मिस्टेक्स मेजर होती हैं। और इस टेंस में यानी जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस हैं, इसमें सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बच्चों को बड़ा पजल करता है और बच्चों को पता नहीं चलता कि सिंस कब लगाएं और फॉर कब लगाएं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि पहले आप वो वीडियो देखें प्रेजेंट की, वहाँ से सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट पकड़ें। इस वीडियो में भी मैं आपको सिंस और फॉर के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, जितनी डिटेल हो सके ज़रूर बताऊंगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि आपके जो समर पैक है उसमें मैंने नोट्स बना के भेजे हुए थे प्रेजेंट टेंस के, तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है, वहाँ पे एक रिटन मेंशन है, आप उसको भी पढ़िएगा लाजमी। जब आप ये तीन चीज़ें दो सुनेंगे और ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये बड़ा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। खैर, बैक टू आवर टॉपिक, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। अब नाम से कंटिन्यूस है यानी जारी है, ठीक है, परफेक्ट भी है, जारी होने के साथ साथ ये काम कंप्लीट होने के साथ साथ ये काम चल भी रहा है। इसकी पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे, और साथ में ब्रैकेट में लिखा हुआ वक्त, ठीक है, टाइम। अब आपने देखा, अब जब लास्ट वीडियो हमने बनाई थी तो वहाँ पे भी मैंने मेंशन किया था कि पास्ट कंटिन्यूस पे की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस की पहचान भी रहा था, रही थी, रहे थे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान भी रहा था, रही थी, रहे थे है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? वक्त का। ये चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, आई थिंक यहाँ पर लाइट पड़ रही होगी, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो शोर मचा रहा था, ये ऊपर वाला जुमला है, वो शोर मचा रहा था, ये है पास्ट कंटिन्यूस का, ठीक है। और नीचे वाला जुमला देखें, वो 10 मिनट से शोर मचा रहा था। इस जुमले में 10 मिनट यानी 1 घंटा, 10 मिनट, 2 दिन, 4 दिन, कई साल, कुछ भी आ सकता है। ये किसी ना किसी टाइम की बात हो रही है। तो जहाँ पर रहा था, रही थी, रहे के साथ टाइम आ जाएगा ना, वो परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला बन जाता है। अब बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? बच्चा देखता है कि जुमला एंड हो रहा है रहा था, रही थी, रहे थे पर, वो एक्साइटेड हो जाता है और वो पास्ट कंटिन्यूस के फार्मूले से उसको ट्रांसलेट करना शुरू करता है। और जब आगे देखता है कि आगे टाइम है तो वहाँ पर फिर वो उसको कटिंग करनी पड़ती है या वो सारा जुमला गलत हो जाता है। तो आपने पहले पूरा सेंटेंस पढ़ना है। अगर तो रहा था, रही थी, रहे थे के साथ टाइम आ रहा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा, लेकिन अगर टाइम नहीं आ रहा तो वो खाली कंटिन्यूस है। ये चीज़ लाजमी आपने अंडरस्टैंड करनी है। खैर, अपने सिंपल सेंटेंस के फार्मूले की तरफ आ जाते हैं। इसका जो सिंपल सेंटेंस का फार्मूला ये जी, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। इस चीज़ को ज़रा मैं एक्सप्लेन कर दूं, यानी कि इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड बीन, और हैड बीन जो है ये सब के साथ लगेगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, सब के साथ हैड बीन। आई हैड बीन, यू हैड बीन, दे हैड बीन, सब के साथ हैड बीन लगेगा। आगे चलते हैं फोर्थ फॉर्म पे। फोर्थ फॉर्म उम्मीद है अब तक तो आपको पता चल गई होगी, लेकिन जिन बच्चों को नहीं भी पता, फर्स्ट फॉर्म के साथ जब ING आ जाता है तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। जैसे कि प्ले फर्स्ट फॉर्म है, ING लगा देंगे, प्लेइंग फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ईट, ईटिंग, ड्रिंक, ड्रिंकिंग, तो ये फोर्थ फॉर्म यानी ING वाली फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको बोलते हैं। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस और फॉर। अब जिन बच्चों ने पहले टेंसेस किए हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो सिंस और फॉर ऑब्जेक्ट से पहले मेंशन कर देते हैं, बाद में ऑब्जेक्ट रखते हैं। कुछ टीचर होते हैं जो ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं, सिंस और फॉर बाद में रखते हैं, लेकिन इससे जो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो गलत नहीं होता, ठीक है, ये गलत नहीं है। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सूटेबल है कि आप बाद में लिखें प्लस टाइम। बाद में क्या आएगा? टाइम आएगा। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इसको, इसके जो पार्ट्स हैं उसमें ब्रोक किया हुआ है। आप देखिए कि इट हैड बीन रेनिंग सिंस मंडे, ये एक पूरा सेंटेंस है। तो अगर मैं इस
फार्मूले के साथ साथ चलूँ तो इट यानी हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड बीन यानी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म आ गई रेनिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अगर होता इन द गार्डन, इन द स्कूल या कुछ भी तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंस और फॉर, सिंस लगेगा और बाद में टाइम यानी मंडे। ठीक हो गया, सिंस मंडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस सैटरडे, कुछ भी आप लिखें। अच्छा, सिंस और फॉर का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सबसे मेन चीज़ है, इसको सुनिएगा। सिंस कब आता है? जब कोई टाइम फिक्स होता है या आपको स्टार्टिंग टाइम पता हो, किसी काम के शुरू होने का टाइम पता हो, तब सिंस लगेगा, अदरवाइज़ फॉर लगेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। देखिए एग्जांपल क्या है। सिंस कब लगेगा? मैं कहता हूँ जी मंडे वाले दिन से बारिश हो रही है, पीर वाले दिन से बारिश हो रही है। अब पीर एक फ़िक्स दिन है, ठीक है, ये टाइम एक फ़िक्स है, यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल पीर है तो आज के दिन को मैं फ्राइडे नहीं बना सकता हूँ, जुमा नहीं बना सकता या सैटरडे नहीं बना सकता हूँ, ये फ़िक्स है। हालांकि 24 आवर्स का दिन है, वो भी 24 आवर्स का दिन है, लेकिन हम इसको चेंज नहीं कर सकते, फ़िक्स है। हमें पता है कि ट्यूसडे से पहले और संडे के बाद जो दिन आएगा वो मंडे ही होगा, वो फ़िक्स है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी लिखनी। तो जब भी किसी वीक का नेम आ जाए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये सारा का सारा क्या होगा? सिंस में आ जाएगा। इसी तरह फ़िक्स टाइम की एक और एग्जांपल है, जैसे कि अगर ये मंथ फॉर एग्जांपल जुलाई का है, जून का है, मार्च का, वट फॉर एग्जांपल जुलाई का, तो जुलाई के मंथ को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आप किसी और 30 दिन वाले मंथ के साथ चेंज करना चाहें, अगस्त बनाना चाहें, नहीं बना सकते, सितंबर नहीं बना सकते, इसको फ़िक्स है। ठीक है, और इसी तरह कोई भी मंथ आ जाए, ठीक है, जून, जुलाई और किसी भी मंथ का नेम आ जाए, ये फ़िक्स है। इसी तरह ये 2020 चल रहा है अनफॉर्चुनेटली, तो अगर इसको आप 2010 में कन्वर्ट नहीं कर सकते या 2009 में नहीं इसको कन्वर्ट कर सकते, फ़िक्स है ये भी, तो यहाँ पे भी सेंस आ जाएगा। इसी तरह मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट वगैरह, इनके साथ भी हमेशा सेंस आता है, और येस्टरडे के साथ भी सेंस आता है। अब इस चीज़ को मैं मज़ीद आपको क्लैरिफाई करता हूँ स्टार्टिंग टाइम के ऊपर। स्टार्टिंग टाइम क्या है? एक तरफ मैं कहता हूँ कि जी कई दिन से बारिश हो रही है, ठीक है, अब ये एक रैंडम सा वक्त है, हमें नहीं पता कब से बारिश शुरू हुई है, फिर फॉर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं उसके बरक्स कहूँ कि जुमे वाले दिन से बारिश हो रही है, अब मुझे पता चल गया कि बारिश शुरू कब हुई थी, जुमे को हुई थी, तो क्या आएगा? सिंस आएगा, यानी काम के स्टार्ट होने का टाइम पता लग गया। अच्छा, अगर इसके बरक्स कहो जी 2 दिन से बारिश हो रही है, अब आपने अपने लिहाज से नहीं सोचना कि आज अगर पीर है तो 2 दिन से बारिश शुरू हुई, तो यानी कि सैटरडे को बारिश शुरू हुई तो मैं सिंस लगाता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी कि 2 दिन एक थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से सोचे, जो आपका एग्जामिनर है वो थर्ड पर्सन है, उसने अपने लिहाज से आपको सेंटेंस देना है, आपने अपने लिहाज से जज नहीं करना शुरू करना उसको। खैर, तो अगर मैं कहता हूँ जी कई दिन से बारिश हो रही है, या अगर मैं कहता हूँ जी 10 साल से वो इस घर में रह रहा है, अब ये 10 साल ये नहीं कि 2020 में हाँ मैं तो 2010 से वो इसमें रह रहा है, ये नहीं है, ठीक है, वो 10 साल कोई भी रैंडम 10 साल हो सकते हैं, आपने फॉर लगाना। लेकिन अगर मैं मेंशन करूं बाकायदा कि वो 2009 से इस घर में रह रहा है, अब 2009 एक फ़िक्स टाइम हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग टाइम पता चल गया हमें, तो तब क्या आएगा? सेंस आएगा। खैर, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया, यहाँ से भी आप लें, आपके नोट्स में लिखा है वहाँ से भी पढ़ें, पुरानी एक वीडियो पढ़ी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की यूट्यूब पे, वहाँ से भी आप देखें, तो आपको ये इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। खैर, आगे वही हमारे रैंडम से फार्मूलाज हैं, ये आप सबको पता है। इसके बाद नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, हैड आ जाएगा, और बीन के दरमियान में नॉट, यानी हैड नॉट बीन। ठीक है, हमेशा जब 2 हेल्पिंग वर्ब हो ना, जैसे कि विल हैव या शैल है, वट एवर कोई भी हो, तो आपने हमेशा नॉट लगाना है, यानी कि हैज़ बीन, हैव बीन के दरमियान में भी नॉट ही लगता है। तो हैड, नॉट बीन, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब हैड स्टार्ट पे आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर। इसी तरह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, हैड, सब्जेक्ट, नॉट बीन। अब बीन से पहले नॉट है तो यहाँ पर भी बीन से पहले ही नॉट लगेगा, इस सीक्वेंस को चेंज नहीं करना आपने। फिर फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सिमिलर इसी तरह। ये सिंस और फॉर, क्योंकि मार्जिन कम है बोर्ड पर, तो फिर मैंने एस और एफ लिख दिए, यानी सिंस और फॉर। और इसी तरह डब्ल्यूएच फैमिली, हैड, सब्जेक्ट, बीन, फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर। होप्स हो गई आपको क्लियर हो गया होगा। इस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, सिंस और फॉर पर। अगर किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन नहीं हुई, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ लें, या किसी भी तरह मैं आपको हेल्प आउट कर दूँगा। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें।